था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया, जिसके इंतजार में पूरी दुनिया इस वक्त नर्वस हुई बैठी है। अहम खबर, अमेरिका ने पाकिस्तान पर 29% जवाबी टैरिफ आयद कर दिया है। आप क्या समझते हैं जो टैरिफ लगाया गया है ट्रंप की जानिब से, उस पर दस्तखत भी कर दिए गए हैं, पाकिस्तान पर इसका कितना असर पड़ेगा? ये आप समझ लें, ये हमारे लिए तो बिल्कुल, हमारी तो इकॉनमी बिल्कुल ही भट्ठा बिठा देंगे। उसके लिए तो ये एक मुसीबत है। इंडिया को ये है कि इंडिया की पोजीशन थोड़ी डिफरेंट है। पाकिस्तान समेत जो जनूबी एशियाई ममालिक हैं उनमें भारत पर जो है वो 26% टैरिफ और बांग्लादेश पर 37% टैरिफ आयद किया गया है। और भारत पर आयद 26% टैरिफ से भी पाकिस्तानी बरामदात मुतासर होने का खदशा है, क्योंकि भारत में हम देख रहे हैं कि भारत का जो टैरिफ है वो पाकिस्तान से 30% कम है। और इसके साथ साथ एक्सचेंज रेट और टैरिफ में इजाफे से अमरीकी मंडियों में पाकिस्तानी मसनूआत जो है वो महंगी हो जाएंगी। विजय साहब, आपकी बात से निकालूंगी, आपने बिल्कुल सही कहा। इनके इस ऐलान को आलमी मईशत का एटमी हमला करार दिया गया है। दानियल चौधरी, मैंने ये जो एक इब्तिदाइया दिया है कि इन मसाइल को हल इस्लाहात के बगैर हम आगे नहीं जा सकते। आबिद, ये बताइएगा कि ये जो टैरिफ लगाए हैं, जवाबी टैरिफ भी लगाए हैं, किसी पर कितना %, पाकिस्तान पर 29%, इससे हमें फर्क क्या पड़ने वाला है, क्या होगा इससे? ये एक लूज लूज सिचुएशन है एक्सपोर्टिंग पार्टनर्स के लिए तो है ही है। भारत के साथ सबसे कम इस खित्ते के अंदर 26%, 26%। तो दोस्तों, इस समय पूरे पाकिस्तानी मीडिया में एक ही न्यूज़ छाई हुई है और वह है अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ एक्शन, जो कि इनफैक्ट आज से ही लागू भी हो गया है। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, इसका असर पूरी दुनिया पे हो रहा है और होने वाला है। लेकिन बात करें पाकिस्तानी मीडिया के अंदर, तो इस समय पाकिस्तानी मीडिया और ख़ास तौर से जो बांग्लादेश की मीडिया है उसमें काफ़ी हाहाकार मचा हुआ है, जिसकी एक वजह तो यह है कि ट्रंप ने इन दोनों ही देशों पर, यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश के ऊपर बहुत बड़ी टैरिफ का ऐलान तो किया ही है, लेकिन साथ साथ दोनों ही देशों के मीडिया में इस बात का काफ़ी रोना पीटना चालू हो गया है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने जो भारत पे टैरिफ लगाया है वह इन दोनों ही देशों से कम है, जिसमें जहां पे भारत पे 26 यानी 26%, तो पाकिस्तान के ऊपर 29 यानी 29% और बांग्लादेश के ऊपर 37 यानी 37% टैरिफ लगा है। जिसको अगर एग्जाम्पल से समझें कि अगर तीनों ही देश यानी इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान अमेरिका को कोई ₹1 का प्रोडक्ट्स अमेरिका में बेचता है, तो वह अब टैरिफ के साथ भारत का सामान ₹126 पड़ेगा, तो पाकिस्तान का ₹129 का, तो वहीं पर बांग्लादेश का सामान ₹137 पड़ेगा। दोस्तों, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने, भले कोई अमेरिका का दोस्त है या दुश्मन है, सबके ऊपर ट्रेड वॉर की जो है वो शुरुआत हो चुकी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, तीनों मुल्कों के ऊपर जो ट्रेड टैरिफ्स हैं वो लगाए हैं। भारत के साथ सबसे कम इस खित्ते के अंदर 26%, 26%, पाकिस्तान पे आई थिंक 29%, बांग्लादेश से जो है वो इससे भी ज़्यादा है, आई थिंक 37% के करीब टैरिफ्स लगे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान को क्यों नुकसान होगा, या पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत छोटी है और हमें क्यों नुकसान होने जा रहा है ज़्यादा, कि जो टोटल यूएस जिसे कहते हैं गुड्स ट्रेड पाकिस्तान के साथ जो है वो तकरीबन $7.3 बिलियन थी 2024 में। हालांकि हम बहुत कुछ अमेरिका को बेच सकते हैं और ख़रीद सकते हैं, लेकिन हमारी कैपेसिटी कोई नहीं है। अब हमें परेशानी क्या है? हमें परेशानी ये है कि हमारी तो अगर एक्सपोर्ट्स अमेरिका तक नहीं पहुंचती, तो हमारी तो सबसे पहले जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है हमारी तो वो गए। हायर टैरिफ्स जो है वो हम तो कम्पीट ही नहीं कर सकते। पाकिस्तान कैन नॉट कम्पीट विद बांग्लादेश, वियतनाम एंड इंडिया इन टेक्सटाइल सेक्टर। ये अमेरिका ने हमें एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया हुआ था, और जिसे कहते हैं ना, जैसे बांग्लादेश का अब ड्यूटी फ्री एक्सेस है, अब पाकिस्तान जो है उसकी वो वैल्यू नहीं रहेगी। सो हमारा जो लोकल मैन्युफैक्चरर है उस पर फ़र्क पड़ेगा। पाकिस्तानी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर जो है वो उसको समझ नहीं आएगी क्या करना है, और अब सारी बात है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी कम होंगे, नई इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं होंगे, एक्सपेंशन प्लान्स भी नहीं होंगे, और आपको पता है टेक्सटाइल से एक बड़ा % जो हमारी एक्सपोर्ट है वो जाता है। ये जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स है, इंडिया को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनका तो वॉल्यूम बहुत बड़ा है, उनके तो और बड़े इश्यूज हैं। सो ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स हैं, ठीक है जी,
ये आप समझ लें, ये हमारे लिए तो बिल्कुल, हमारी तो इकॉनमी बिल्कुल ही भट्ठा बिठा देंगे। इंडिया को ये है कि इंडिया की पोजीशन थोड़ी डिफरेंट है। सो ये आप समझ लें कि इंडिया जो है वो जो इसके ऊपर 26% उन्होंने टैरिफ लगाया है, इंडिया के लिए चैलेंज ज़रूर है, ठीक है, लेकिन ये आप ये भी समझ लें कि इंडिया की इकॉनमी का साइज़ बहुत बड़ा है और इंडिया इधर उधर मुड़ सकता है, लेकिन इमीडिएटली तो चैलेंज होगा। तो ट्रम्प साहब जो है वो मोदी के दोस्त भी हैं, लेकिन ट्रम्प ने उस तरह इंडिया को मलाइन नहीं किया जिस तरह उन्होंने यूरोपियंस को किया। वो यही कहता रहा कि आपका वज़ीर आज़म बड़ा स्मार्ट है, बड़ा क्लेवर है, ये है वो है। आई थिंक क्लेवर का वर्ड तो यूज़ नहीं किया, लेकिन स्मार्ट और इस तरह की चीज़ों। सो ये आप समझ लें कि हमारा दड़न तख्ता हो गया। हमारा दड़न तख्ता इसलिए हो गया कि ये पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए अच्छी खबर ज़रा भी नहीं है। और ये जो 29% टैरिफ जो हैं वो लग गए, तो इसमें आप समझ लें कि हमारी एक्सपोर्ट्स भी कम हो जाएंगी, हमें हमारे लोकल इंडस्ट्री पे भी फ़र्क पड़ेगा, हम कॉम्पिटिटिवनेस में भी गए। सो हमारी जब एक्सपोर्ट रिड्यूस होंगी तो हम समझ लें कि हमें अमेरिका ने जो मारा है वो जिस सेंस में मारा है, ये अमेरिका बेसिकली हमें एक लिवरेज देता था। याद रखिएगा, अमेरिका जिन मुल्कों को भी इस तरह की सपोर्ट देता है या लिवरेज देता है, वो थोड़ी सी उससे वो फ़ायदा ले रहा होता है किसी ना किसी चक्कर में। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पर जवाबी टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया है। व्हाइट हाउस में जवाबी टैरिफ के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन करने के बाद अपने खिताब में उनका कहना था कि जवाबी टैरिफ का नफाज अमेरिका के लिए अच्छा होगा। आप क्या समझते हैं, जो टैरिफ लगाया गया है ट्रंप की जानिब से, उस पर दस्तखत भी कर दिए गए हैं, पाकिस्तान पर इसका कितना असर पड़ेगा? अब सवाल ये है कि ये टैरिफ जब बढ़ेगा और इम्पोर्ट आपको महंगी पड़ेगी क्योंकि ज़्यादा टैरिफ देना पड़ेगा, तो वहाँ पे रिटेलर भी उसको महंगा बेचेगा। जब वो महंगी चीज़ें बिकेंगी तो दो चीज़ें उनसे होंगी, एक तो परचेजिंग पावर कम होगी जो आपकी इकोनॉमी को इफेक्ट करेगी, दूसरी महंगाई बढ़ जाएगी तो अफराते ज़र में जंप आएगा। अब ये जो चीज़ें कल की उसे ट्रंप ने इसको कहा लिबरेशन डे, जबकि पूरी दुनिया ने इसको कहा है ग्लोबल ट्रेड वार शुरू हो गई है। दुनिया में तिजारत की ग्लोबल वार शुरू हो गई है। मिर्जा साहब, आपकी बात से निकालूंगी, आपने बिल्कुल सही कहा, इनके इस ऐलान को आलमी मईशत का एटमी हमला करार दिया गया है। क्योंकि ये जो टैरिफ होते हैं ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कंट्रोल करते हैं। अमेरिका ने हमें रायती टैरिफ भी दिए होते GSP प्लस से। अब ये देखना है कि क्या वो खत्म हो गई सहूलत जब अपनी जगह बाकी है। और वो ममालिक जिनके साथ अमेरिका का FTA था, जैसे मोरक्को है, तो लोग मोरक्को भेजते थे, वहाँ पे स्टिचिंग होती थी और अमेरिका जाता था बगैर ड्यूटी FTA के तहत। क्या वो स्टेटस रखा है या खत्म कर दिया, ये सब सवाल है।